नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक रावत। आज मैं आपको राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के मंडरेला कस्बे में एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूं जहां का युवा अपनी सेवा भाव से और अपने समर्पण से काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और उसके वायरल रहने का कारण ये है कि उसने अपनी खुद की संपत्ति, खुद का धन खर्च कर खुद की ज़मीन को दान में देके जो निराश्रित गोवंश होते हैं, फिर जो दूसरे जानवर होते हैं, उनकी सेवा शुरू की है। यानी कि अपने खर्चे पर उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। और आज जो निराश्रित गोवंश है, फिर जो दूसरे जानवर है जिनकी किसी का अटैक हो जाता है, एक्सीडेंट में जो घायल हो जाते हैं, जिन पर तेजाब वगैरह डाल दिया जाता है, फिर जो बीमार होते हैं, असमर्थ होते हैं, उनकी यहाँ पर सेवा की जाती है। तो उन भाई साहब के पास हम आज आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कैसे उन्होंने शुरुआत की थी और आज वो कैसे उनका लोगों को उनको सहयोग मिल रहा है और अब उनकी क्या स्थिति है। और आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो पीड़ित गोवंश उनकी सेवा की जाती है। तो उनसे जानेंगे और आज का ये पूरा इंटरव्यू देखे द खटक पर। चलिए उनसे मिलते हैं। तो अभी हमारे साथ ये भाई साहब जिन्होंने ये सेवा शुरू की है, इनसे पूरा इनका परिचय लेते हैं और इनसे जानते हैं आखिर ये कब इन्होंने ये शुरुआत की और क्या कारण रहा इनका। तो सबसे पहले आप अपना परिचय करा दीजिए। मैं लोकेश हूँ, मंडरेला गोरख सदन से। ये कौन सी जगह है और कभी हम आप जहाँ पर हैं उस जगह का नाम बता दीजिए थोड़ा। ये मेरी खुद की पर्सनल ज़मीन है और ये पिलानी रोड पे है, और जैसे अपन शैनीपुरा की तरफ चलते हैं उससे पहले ही। तो कैसे शुरुआत की आपने, जो निराश्रित गोवंश है उनकी सेवा का विचार आपके मन में कैसे आया? विचार ऐसे आया कि भाई साहब, पहले क्या था कि मैं भी कोई नौकरी वगैरह किया करता था, तो मैं यहाँ पे छुट्टी आया हुआ था दिवाली की। तो मेरे जो दोस्त हैं वो ऐसे ही, पहले हम भी आवारा ही घूमते थे, छुट्टी पे आते थे। तब हमें एक छोटा सा बछड़ा मिला था जिसके जो पैरों में कीड़े लगे हुए थे। तो हमने ये करा कि यार इसको छोड़ के आए, ये पीड़ा में है। तो उस टाइम पे या तो उसको नागौर ले जाना पड़ता था या फिर हिसार ले जाना पड़ता था, क्यों आसपास अपने कोई चिकित्सालय नहीं था। ये आज से 5 साल पहले की बात है। जो अभी ये ट्रेंड चला है, ये तो अभी चला है 2-2.5 साल में। तो हम उस बछड़े को नागौर छोड़ के आए थे। नागौर छोड़ के आने के बाद में फिर 2-3 दिन जैसे ही निकले, सेम वो ही केस वापस आ गया। तो भाई बंदा जा सकता है नागौर, पर 1 बार 2 बार 3 बार जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ऐसे करते करते हमारे पास केस भी बढ़ने लगे और गांव में भी ये चर्चा होने लगी कि यार वो लड़का है और वो इनको छोड़ के आता है। तो हमने ये डिसाइड किया भाई रोज़ रोज़ तो नागौर नहीं जाया जाएगा, तो क्यों ना हम यहीं चालू कर लें। तो हमने पहले रोडों पे घूम घूम के इनकी सेवा की 13 महीने इनकी, जैसे जहाँ पीड़ित मिला वहाँ सेवा कर दी, जहाँ पीड़ित मिला वहाँ सेवा कर दी। फिर धीरे धीरे ऐसे केस आने लगे जिनके पास पूरी पूरी रात बैठना पड़ता था। कोई कुत्ते नोचे हुए का, कोई तेजाब का, या फिर किसी का पैर कट जाता था वो। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई क्यों ना एक स्थान गठित किया जाए जिस स्थान पे कि भाई उनका सही से उपचार हो सके और सही उनकी सुरक्षा हो सके, ताकि कोई कुत्ता वगैरह और कोई और उनके मुंह नहीं लगाए। तो हमने एक अपने पास का गांव है जो बजावा, उसमें इनका यहाँ एक बाड़ा है, वो रेंट पे लिया। उसका रेंट था, जब हमने वो लिया था 2500 रुपये। फिर 2500 से वो उस बाड़े में हमने हमारा चिकित्सालय 23 महीने चलाया था। और फिर धीरे धीरे उनने किराया भी बढ़ा दिया। और ये भाई लास्ट में उनने ये भी बोला कि भाई आप हमारा ये स्थान खाली कर दो, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो भाई हमने वो भाई उनकी ज़मीन थी, उनने खाली करवा ली। तो हमने सहायता ली मंडरेला जो पंचायत है उनसे, जो कि भाई मंडरेला में कहाँ पे गोचर भूमि है जहाँ अपन हमारा स्थान बना सके। तो एक ज़मीन हमारे पास यहाँ मिली जो अपनी केस एजेंसी है उसके पास में, और दूसरी ज़मीन मिली जो अपना शैनीपुरा है, वहाँ पे चना की जोड़ी है वो। तो हमने इस ज़मीन को देखा, तो इस ज़मीन में इतने गड्ढे थे कि हम वहाँ पे अगर चिकित्सालय बनाते तो हमारा सारा जो पैसा हमने इकट्ठा किया था वो सारा उसी में चला जाता, गड्ढे में ही। तो फिर हमने मना कर दिया कि भाई यहाँ नहीं करेंगे, दूसरी जगह करेंगे। तो हमने चना की जोड़ी देखी, वो हमको थोड़ी ठीक लगी, पर वो क्या है कि ज़्यादा आउटवर्ड थी। तो मतलब कि आप मेरे पास आना चाहते हो और आप ये सोचोगे कि भाई नहीं यार बहुत दूर है, कल चलेंगे परसों चलेंगे, तो हमने वो भी कैंसिल कर दी। अब उनने बाड़ों वालों ने हमको ये बोला कि भैया आप यहाँ से जाओ, इस चिकित्सालय को हम चला लेंगे या फिर इनको हम बाहर निकाल देंगे। तो मैंने ये बोला कि भैया हमारी इतनी मेहनत की हुई है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। लास्ट में हम शाम को बैठे थे यार दोस्त, जब उनसे भी मैंने ये बातचीत की थी, तो वो भी मेरे को बोले कि यार लोकेश हमारे पास भी कोई ज़मीन वगैरह नहीं है। तब मुझे ध्यान आया कि यार अपनी खेत में अपन क्यों ना बना ले। तो मतलब जो अपन किराया देते हैं वो कम से कम इनका चारा आ जाएगा साल का, मतलब 80,000 रुपये साल का, तो इनके चारे पे लग जाएंगे, वो काम भी ठीक हो जाएगा। तब हमने यहाँ
ये चिकित्सालय बनाया। और चिकित्सालय भी कैसे बनाया कि मैंने घर वालों से पहले बातचीत की तो घर वालों ने भी मुझे मना कर दिया कि भाई नहीं करना, ऐसे है और वैसे है, तेरे कौन शादी करेगा, फलान ढिकान 100 बात है। घर वाले सबके सोचते हैं ये बात, घर वाले सबके सोचते हैं ये बात। और फिर भाई मैंने ये डिसाइड किया मैं वो नहीं बनाएंगे। तो हमने रात रात के अंदर इसके चारों में पिलर लगा के, तारबंदी, जाल वगैरह बना के इसको तैयार कर दिया। सुबह के जब घर वाले आए, घर वालों ने बोला कि यार तूने, हमने मना किया था वही काम कर दिया। मैं बोला कि भाई हमने तो कर दिया और अब आपकी इच्छा है, आप पाड़ो तो पाड़ दो, ये चलाने दो तो चला लेने दो। तब थोड़ा सा घर वाले समझ गए, घर वाले समझे, फिर हमने धीरे धीरे, वही बात है कि जिस आदमी को आलू की आदत पड़ी हुई है वो मटर पनीर नहीं खाएगा। हमको आदत पड़ी हुई थी, वहाँ पे हम झोपड़ियों में थे, तिरपालों में थे, तो हमने यहाँ पे एक झोपड़ी बनानी चालू करी। और झोपड़ी बनानी चालू करी जब गौ माता की ऐसी आशीर्वाद मिला कि जो अपने एक संजय जी मखरिया हैं, जो अपने मंडरेला के निवासी हैं, फिलहाल अहमदाबाद रहते हैं, उनने हमारी सेवा देखी। सेवा देख के उनने बोला कि भैया आपको क्या सहयोग चाहिए। मैं बोला कि सर हमारे पास क्या है कि सर्दी में, बारिश में हम बहुत परेशान होते हैं, हमको एक शेड की ज़रूरत है। तो हमने पहले ये शेड बनाया। ये शेड बनाने के बाद में इस शेड की क्षमता थी ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्वस्थ और 3 से 4 पीड़ित गोवंश रखने की। सर्दी का टाइम था, हमने इसको तिरपाल से कवर करके पूरा एक सर्दी का सीज़न निकाल लिया। जैसे ही गर्मी का सीज़न आया तो हमारे पास संख्या भी बढ़ गई और जगह भी नहीं थी। तब मैंने भाई साहब से बात की, मैं भाई साहब ऐसी ऐसी समस्या है, और जो गोवंश हैं वो धूप में जलते हैं पूरे पूरे दिन, और एक नीम है उसके नीचे ही बैठे रहते हैं। तो भाई साहब ने ये बोला कि चलो लोकेश हम भी बातचीत करते हैं, आप भी कुछ करो। तो हमने जो अपना 80 बाय 25 का जो शेड है वो बनाया। और जो उस टाइम पे हमारे पास पीड़ित गोवंश की संख्या थी लगभग 40, तो हमने वो 40 के 40 वहाँ रखने चालू कर दिए। और वो बनाने के बाद में जैसे ही एक समस्या मिटी, दूसरी समस्या ये आ गई कि हमने 1 साल का चारे का स्टॉक किया था कि 1 साल तक इन पीड़ित गोवंश के लिए चारा ख़त्म ना हो। तो वो स्टॉक करने के बाद में हमने ये जो शेड लग रहा है इससे भी ज़्यादा हमारे पास चारा हो गया था। हमने उसको तिरपाल से कवर कर दिया एकदम अच्छे से ताकि वो ख़राब ना हो। पर वो बोलते हैं कि भाई कुदरत के आगे और भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो बारिश और ये सब ऐसा हुआ कि वो जितना हमारे पास चारा था ना, 1 साल में 15 दिन का ही हमारे पास चारा बचा, बाकी सब चारा ख़राब हो गया, गीला हो गया, बारिश में हो गया। तो मतलब बहुत बुरी हालत हुई हमारे पास, इतनी कठिनाई आई हुई हैं उस टाइम पे। उसके बाद हमने भाई साहब से फिर बात की, मैं भाई साहब एक समस्या ये और है। तो भाई साहब ने मेरे को ये बोला कि चलो लोकेश हम भी करते हैं, आप भी करो। भाई साहब ने हमेशा मेरी मदद की है, मैं अभी भी फ़ोन कर देता हूँ तो भाई साहब हमेशा मेरे लिए तैयार मिलते हैं। भाई साहब ने ये शायद मेरे ख्याल से 90 बाय और 30 का टेंट सेट है, इसके अंदर इतना स्टॉक कर सकते हैं कि अपन 2 साल का चारा। तो ये भाई साहब ने ये हमको बनवा के दिया। और अभी ऑन रिकॉर्ड पे अपने पास 50 से 55 पीड़ित गोवंश हैं जो पीड़ित हैं। जैसे अपने पास 12 से 15 जो हैं वो 3 पैर के गोवंश हैं, और एक अपने पास जो एसिड अटैक अपन बोलते हैं कि तेज़ाब से जला हुआ वो है, और एक अपने पास अंधी गौ माता है। और बाकी ये छोटे छोटे जो बछड़े हैं इनको हमने ठीक कर लिया और यहीं रख लिया, क्योंकि ये जैसे बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही इनको कुत्ते नोच लेते हैं, हमको इनको वापस लाना पड़ता है। और एक मकसद हमारा ये भी है कि हमको ये ही नहीं कि हमको गौ माता की ही सेवा करनी है, हमारा मकसद ये है कि जो बेजुबान है, जो पीड़ित है, उन सब की है। आज तक हमने कम से कम भी 13 से 14 जो नील गाय हैं, जिनको अपन अपनी लैंग्वेज में रोज भी बोलते हैं, उनका भी उपचार किया है, उनके भी ऑपरेशन किए हैं। और एक अभी ऑन रिकॉर्ड अपने पास एक घोड़े का बच्चा भी है जो वो भी 3 पैर का है, उसका भी हमने इलाज किया है। और हमारे पास 2 कुत्ते भी हैं जिनके आगे के पैर जो फ्रैक्चर थे उनके प्लास्टर वगैरह किया है। और रही बात भाई साहब अब एम्बुलेंस की, तो हमारे पास फ़िलहाल एम्बुलेंस की कोई सेवा नहीं है। पहले हमने जब यहाँ पे चालू किया था उस टाइम पे हमने किराए की गाड़ी ली थी, तो उस गाड़ी का किराया आया करता था महीने का 70,000, 80,000, 90,000 तक चला जाया करता था। क्यों, गाड़ी एक दिन में 10 जगह भी जाती थी, 12 जगह भी जाती थी। तो मतलब कि आधे जो हमारे पास अनुदान आता था वो सारा उसी में चला जाता था। तो मैंने भाई साहब से बात की, मैं भाई साहब ऐसी बात है तो क्या करना चाहिए। तो भाई साहब ने मुझे ये बोला कि भाई लोकेश अपन अगर गौ माता का आशीर्वाद रहा तो अपन खुद की एम्बुलेंस लाएंगे, ये एम्बुलेंस की सेवा बंद कर दो।